राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सुंदर दर्शन करिए कान्हा जी के। कैसे आप सभी? कल है राधा अष्टमी व्रत। अष्टमी का व्रत राधा रानी को समर्पित है। उनका प्राकट्य हुआ था। आप सभी जानते हैं जन्माष्टमी के बाद जो शुक्ल पक्ष की भाद्रपद मास में आती है वो हमारी श्री राधा रानी का प्राकट्य उत्सव है। सभी आज के दिन व्रत अवश्य रखें, उपवास अवश्य रखें। कल आप उपवास रखकर ब्रह्म मुहूर्त में राधा की पूजा अर्चना अभिषेक करिए। आपके पास लाला हैं तो उनकी सेवा आप लाली के रूप में करिए और उनको श्रृंगार कराइए। जितना भी आप कर सकते हैं आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जिस रंग का वस्त्र आप पहना सकते हैं आप पहनाइए। पीले, गुलाबी, लाल, आप उसकी तनिक भी चिंता ना करिए कि किस रंग के पहनाने हैं। आप अपनी भक्ति भाव से जो अर्पित करेंगे प्रभु उसको स्वीकार करते हैं। तो हमारी राधा रानी जितना निर्मल स्वभाव वाला कोई है ही नहीं इस संसार में, इस जगत में। महाशक्ति महालक्ष्मी है, वृंदावन अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनकी कृपा से वृंदावन मनुष्य जाता है। और जब हम उनकी उपासना करते हैं तो श्री कृष्ण भी अति प्रसन्न होते हैं। सभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं और ये प्रश्न करते हैं कि अष्टमी राधाष्टमी रहनी चाहिए या नहीं। आपको बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि आपने श्री कृष्ण अष्टमी की है तो राधाष्टमी भी करिए। आप राधा जी की कृपा से कृष्ण को प्राप्त करते हैं, वही सभी रस प्रदान करती हैं। समस्त 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, जितनी भी योनियां हैं, वो सभी प्रेम करती हैं। किस लिए, कैसे? राधा कृष्ण की कृपा है। राधा कृष्ण का अर्थ ही है प्रेम। तो आप युगल सरकार जो हमारे भिन्न भिन्न स्वरूप लेकर प्रकट होते हैं, लीलाएं करते हैं, भिन्न भिन्न स्वरूपों में बाल लीलाएं करते हैं और आनंदित करते हैं भक्तों को, ब्रज लीला करते हैं। तो एक साधारण मनुष्य जो ब्रज का नहीं है वो भी इस भाव को समझ पाता है। श्री राधा रानी की असीम कृपा से जब उनका नाम जपते हैं, उनको पुकारते हैं तो श्री कृष्ण भी अति प्रसन्न होते हैं। आज हमारी लाडली श्यामा आई हैं, दर्शन करिए। प्रिया जो आई हैं, वैष्णव आई हैं और छुटकी श्यामा आई हैं, सब आए हैं। लाडली का जन्म उत्सव है तो दर्शन देने आई हैं। सदैव आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको करना है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल भी चिंता होने की आवश्यकता नहीं है कि आपसे कोई पाप हो गया। बिल्कुल नहीं, कोई पाप नहीं हुआ, आपने नहीं किया, परंतु आपके भीतर वो श्रद्धा है और आवश्यकता की बात है तो ये आपके हृदय में होना चाहिए, आपके मन में होना चाहिए कि आप रख रहे हैं, आपको उत्सुकता आ रही है। क्योंकि जब आप उसमें प्रवेश करेंगे, जब आप व्रत रखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या भावना है। मैं आपको बता सकती हूँ, कोई भी आपको बता सकता है कि हाँ अवश्य रखिए। दिन का है, आप रखिए। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि वृषभान जी को, कीर्ति मैया को वो कमल के पुष्प पर मिली थी जब उन्होंने प्रार्थना की थी श्री राधा जी से कि आप जैसी कन्या हो, तो आप जैसी तो इस संसार में तो स्वयं श्री राधा हैं जो गोलोक में नित्य निवास करती हैं। वो उनके घर की शोभा बढ़ाने आई हैं, जो अनंत सूर्य कोटि चंद्रमा कोटि लावण्य है जिनके पास, जिन मधुरता है, जो मुस्कान है वो किसी में नहीं। जो ब्रह्म मुहूर्त का क्या अर्थ है? आप शीतलता, मोक्ष का समय, देवत्व का समय। जब आप राधा जी की ओर बढ़ते हैं, भगवती राधा की ओर बढ़ते हैं, उनका नाम लेते हैं, पुकारते हैं, आप श्रद्धा रखते हैं, तब आपको वो गति प्राप्त होती जाती है जिसके कारण आपको ये मनुष्य देह मिला स्वयं के कल्याणार्थ। आप संसार में रह रहे हैं, सभी कर्म कर रहे हैं, तो शरीर का धर्म कर रहे हैं, परंतु आत्मा तृप्त नहीं हो रही है। आत्मा तो केवल भगवान की भक्ति से, उनकी प्रसन्नता से ही तृप्त होती है, प्रेम से ही तृप्त होती है। तो माध्यम क्या है? माध्यम है शरीर, मन। जब मन आप समर्पित कर देते हैं प्रभु को, मन से भजते हैं, आप
चाहे संसार में कोई भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को प्रभु का आदेश मानकर करते हैं कि प्रभु देख रहे हैं, उन्होंने इस समय आपको यही कर्म दिया है, तो वो श्रद्धा सत्यता से आप करते हैं तो वो समस्त कर्म भागवत कर्म बन जाते हैं। क्योंकि संसार में सभी भिन्न भिन्न कर्म कर रहे हैं और उन सभी कर्मों में ईश्वर का समर्पण नहीं है, उनका स्मरण नहीं है, ध्यान नहीं है, भक्ति नहीं है, तो ये सब आपको बहुत ही व्यथित करती है, कुंठित करती है, चिंतित करती है, दुखी करती है। तो दुखी करती है और आप प्रभु की ओर नहीं बढ़ते हैं। परंतु जब आप भक्ति करते हैं, उसमें दुख आता है, तभी आप सहज भाव से आगे बढ़ते जाते हैं। आपको ये पता है कि आप इस जीवन को भोग करने आए हैं अपने सुख और दुख का, तो सुख और दुख इस जीवन में आएंगे, परंतु आत्मा का कल्याण करने के लिए आपको शरीर मिला है, तो इसका लाभ लीजिए। तो राधा अष्टमी का व्रत आप कल रखिए। और व्रत कल क्यों रखना है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करना है। 12 बजे आपके उदया तिथि से 23 को लगेगा, तो ब्रह्म मुहूर्त में जो आप उठकर पूजन करते हैं, उस समय प्राकट्य हुआ था, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी में 12 बजे हुआ था कृष्ण का जन्म, कन्हैया का, तो आप सब करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में आप करते हैं तो वो आपको प्राप्त होता है, वो कृपा प्राप्त होती है, श्री राधा की प्रसन्नता प्राप्त होती है आपको। तो आप इसको करिए और दिन में भी आप 11 बजे उनकी अभिषेक पूजन करिए और सारा दिन आप व्रत रख कर करिए। क्योंकि आप जब उनका अभिषेक करते हैं तो उससे पहले आपको निराहार रहना है। निराहार का अर्थ है फलाहार से अन्न नहीं ग्रहण करना है, तभी तो आपको वो आनंद प्राप्त होगा, ऊर्जा प्राप्त होगी। जब अन्न शरीर में जाता है तो आपका जो तन है वो अन्न को ग्रहण करता है। सेवा कैसे होगी? जब मन शांत होगा। सुलभ वातावरण कैसे होगा? जब शरीर शांत होगा। आप शुद्ध सात्विक आहार ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, दुग्ध ले रहे हैं गौ माता का, तो आप ये रख पी कर खा कर और तब श्री राधा हमारी लाली का जन्मोत्सव प्राकट्य उत्सव मनाइए। और नारद पुराण में, श्री भगवती देवी भागवत पुराण में माता रानी का बहुत वर्णन है। जब हम उनको भगवती के रूप में पूजते हैं, माँ जगदम्बा हैं, तो संसार में आपको समस्त वैभव और जो भी आपका दुख है सभी हरती हैं। और जब आप आगे बढ़ते हैं इसी शरीर से अपना कर्म धर्म करते हुए, कल्याण करते हुए, तो वही मोक्ष की ओर आपको देती हैं और वैराग्य देती हैं। वैराग्य का क्या अर्थ है? जंगल में जाने से आप वैरागी नहीं होते हैं। आप इस संसार में रहकर आपको ये ज्ञान आता है, भक्ति करके आपको ये ज्ञान आ जाता है कि ये संसार क्यों मिला है आपको, ये जीवन क्यों मिला है। आप समस्त कर्म कर रहे हैं और बहुत पिछला आपको स्मरण नहीं है, परंतु जो भगवान का तत्व है आपके भीतर है, वो सदैव आपके साथ रहता है। तो साथ रहने के कारण आपके वो सबसे निकट है। आप कहीं भी रहें, सबसे दूर रहते हैं, परंतु प्रभु से, भगवान से, परमात्मा से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको व्रत रखना है, उनका स्मरण करना है, भजन करना है, कीर्तन करना है। और जब आप इसको करते हैं तो ये प्रेम भाव आपके भीतर आता जाता है, भक्तों का संग प्राप्त होता है, श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। कि वृंदावन का क्या रहस्य है, केवल वहाँ जाकर नहीं आपको पता चलेगा कि आप जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा जब तक भक्ति नहीं होगी। और जहाँ भक्ति होती है वृंदावन वही प्रकट हो जाता है। इसका क्या तात्पर्य है कि प्रभु तो सर्वत्र हैं, परंतु जागृत कब होंगे? जब हम प्रेम करेंगे, उनसे भक्ति करेंगे, उनको स्मरण करेंगे। स्मरण नहीं किया तो वो आपको स्मरण ही नहीं रहेंगे। जब स्मरण शब्द ही है कि आप किसी को याद कर रहे हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं, श्री राधा आपने बोला, तो ये आपको बोलने का बल श्री राधा के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से प्राप्त होगा। वो कृपा स्वरूप ही हैं, वो सदैव कृपा करती हैं। पहले वो कृपा होती है, तब आप उस भक्ति में प्रवेश करते हैं। श्री राधा की ही कृपा है जो आप
भक्ति कर पा रहे हैं, सत्संग का श्रवण कर पा रहे हैं, क्या है इसकी ओर बढ़ पा रहे हैं। आप जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको ये अनुभव होता जाएगा कि कितना आनंद है इस जीवन में। आप इस संसार में हैं, आप सभी नहीं जा सकते, क्योंकि मन पर नियंत्रण रखने के लिए आपको स्वयं पर संयम रखना है कि क्रोध नहीं करना है, अधिक कामना नहीं करनी है, परंतु आएगी, क्योंकि ये मनुष्य जीवन है, आपके पूर्व जन्मों का संस्कार है, माया में हम हैं, तो ये सारी बातें आएंगी। तो इससे तनिक भी चिंतित नहीं होना है। आप भक्ति की ओर बढ़ते जाइए, उनका नाम जपिए, भजन कीर्तन करिए, और जो भी जपता है उसकी वो धन्य है। वो श्री राधा रानी, हमारी महारानी ठाकुरानी, वृंदावन का वास दे देती हैं। अब वास दे रही हैं तो आपके हृदय में, आप जहाँ भी हैं वहीं वृंदावन प्रकट है, वहीं भाव स्वरूप आपको वो प्रेम, वो अनुभव होता है, क्योंकि श्री राधा की कृपा है। अब हमारी सांसें चल रही हैं तो चल कैसे रही हैं? ये हमारे प्रभु परमात्मा, हमारे भगवान से आ रही है, तभी ये जो यंत्र चल रहा है, शरीर चल रहा है, उनकी कृपा से चल रहा है। और राधे श्याम सीताराम जो हमारे सरकार हैं, उनका नाम जप रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो आपको कोई भी माया, किसी प्रकार की कलयुग आपको कभी भी व्यथित नहीं कर सकता है, चिंतित नहीं कर सकता है। आप अपने परिवार में बैठिए, सुबह शाम 10 मिनट 15 मिनट भजन अवश्य करिए, नाम संकीर्तन अवश्य करिए, और अपने कर्म करते हुए नाम जप करते रहिए, स्मरण करते रहिए, और व्रत रखिए। और फलाहार आप रख खाकर व्रत रखिए। जब अभिषेक कर लीजिएगा, वस्त्र पहनाइएगा, आप जो भी भोग उपलब्ध है, उनको अरबी की सब्ज़ी बहुत पसंद है और लड्डू पसंद है, लड्डू जो खोए वाले होते हैं। उसके बाद भी ये तो मनुष्यों ने, जो भी भक्त हैं, उन्होंने बताया, आप उस श्रद्धा से अर्पित करिए जो भी आपके पास है, और आप उनको स्मरण करते जाइए। सदैव आप सुखी रहेंगे। और सुख का क्या अर्थ है कि हमारे स्वामिनी, हमारी ठाकुरानी, हमारे राधे श्याम, हमारे सीताराम प्रसन्न रहेंगे। इसी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। और सदैव आनंदित रहिए, व्रत अवश्य रखिए। सभी को बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कुछ बात हो तो अवश्य बताइए।